पीएससी तनिक मीडिया में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्मरणोत्सव कार्यक्रम का किया उद्घाटन। बाघों की संख्या हुई 3167। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के स्मरणोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का भी शुभारंभ किया। उन्होंने अमृतकाल का विजन फॉर टाइगर कंजर्वेशन तथा टाइगर रिजर्व के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन के 5वें चक्र की एक सारांश रिपोर्ट का लोकार्पण किया। उन्होंने बाघों की संख्या की घोषणा की और अखिल भारतीय बाघ अनुमान के 5वें चक्र की सारांश रिपोर्ट जारी की। प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने किया तालचेर का दौरा, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री एस.के. कासी ने ओडिशा में स्थित तालचेर कोलफील्ड्स का दौरा किया। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के निर्देशक तकनीकी परियोजना एवं योजना श्री जुगल कुमार बोरा के साथ श्री कस्सी ने कोलफील्ड्स के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत में चर्चा हुई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने अवसंरचना विकास, परिचालन और संचालन तैयारियों की प्रगति की समीक्षा की। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने 8 और 9 अप्रैल 2023 को त्रिशक्ति कोर के जीओसी के साथ वायुसेना स्टेशन और उत्तर बंगाल के अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने क्षेत्र में अवसंरचना विकास, परिचालन और संचालन तैयारियों के प्रगति की समीक्षा की। सीडीएस ने दूर दराज के इलाकों में तैनात सैनिकों के साथ बातचीत की और उनके उच्च मनोबल तथा व्यावसायिक कुशलता की सराहना की। भारत फ्रांस मैत्री के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन का होगा आयोजन। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल और फ्रांस सरकार के अट्रैक्टिवनेस और फ्रेंच नेशनल्स अब्रॉड के विदेश व्यापार मंत्री प्रतिनिधि श्री ओलिवियर बेक भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत फ्रांस मैत्री के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन 11 अप्रैल 2023 को आयोजित किया जाएगा। शिखर सम्मेलन में हरित भविष्य के निर्माण, उभरती प्रौद्योगिकों, रक्षा सहयोग और भारत प्रशांत क्षेत्रों में सहयोग सहित कई विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। एनटीपीसी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में किया रिकॉर्ड कोयला उत्पादन, कैप्टिव खानों में दर्ज की 65% वर्ष दर वर्ष वृद्धि। एनटीपीसी ने वित्त वर्ष 2022-2023 में अपने कैप्टिव खानों से 23.2 मिलियन टन कोयले का उत्पादन दर्ज किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 14.02 मिलियन टन से अधिक 65% की असाधारण वृद्धि के साथ अपनी 4 परिचालन कोयला खदानों से की है। पकड़ी बरवाडीह झारखंड, चट्टी बरियातू झारखंड, दुलंगा ओडिशा और तलाईपल्ली छत्तीसगढ़। एनटीपीसी ने पिछले वित्त वर्ष में 31.9 मिलियन क्यूबिक मीटर ओवरबर्डन हटाने की तुलना में 129% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि के साथ 73.0 मिलियन क्यूबिक मीटर का अब तक का सर्वाधिक वार्षिक ओवरबर्डन हटाने का लक्ष्य हासिल किया है। बीपीसीएल ने पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के तहत किया गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन। पूना क्लब गोल्फ कोर्स में 45वें वार्षिक पीएसपीबी इंटर यूनिट गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जिसमें प्रमुख टेल पीएसयू से भारत के शीर्ष चौकिया गोल्फरों ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। बीपीसीएल ने पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के तहत इस कार्यक्रम की मेजबानी की। टूर्नामेंट का उद्घाटन बीपीसीएल के निर्देशक रिफाइनरीज श्री संजय खन्ना ने किया। वहीं टूर्नामेंट के अंत में श्री वी.आर.के. गुप्ता, निर्देशक वित्त और एचआर ने पुरस्कार वितरित किए। सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, महंगाई भत्ते में हो सकती है 4% बढ़ोतरी। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए साल 2023 और खास हो सकता है और आने वाले माह जुलाई में उन्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। सरकार पिछली 2 बार से दिए डियरनेस अलाउंस में 4% का इजाफा कर रही है
और अगर रिपोर्टों की माने तो इस बार भी 4% का इजाफा डीए में हो सकता है। सरकार की तरफ से डीए महंगाई भत्ता में एक ही साल के भीतर 2 बार इजाफा किया जाता है। माननीय विद्युत मंत्री श्री आर.के. सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक RDSS वेब पोर्टल का हुआ शुभारंभ। माननीय विद्युत मंत्री श्री आर.के. सिंह ने नई दिल्ली में राज्य विद्युत विभागों, डिस्कॉम और CPSU के अधिकारियों के साथ समीक्षा योजना और निगरानी RTM बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का उद्देश्य बिजली क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा करना और इसके प्रदर्शन और दक्षता में सुधार करना है। इस बैठक के दौरान अधिकारी बिजली क्षेत्र की समीक्षा करेंगे, प्रमुख मुद्दों और अवसरों पर चर्चा करेंगे और व्यवहार्यता, ऊर्जा दक्षता, संरक्षण और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करना तथा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।